हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रो सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में हम लोग श्रीगण नोया जी के बारे में जान चुके हैं और साथ ही साथ पैराग्राफ 1 to 26 हो चुका है। आज देखेंगे 27 नंबर पैराग्राफ। कितना नंबर पैराग्राफ देखेंगे? 27 नंबर पैराग्राफ। तो देखिए क्या है, यू आर एन इडियट ही शाउटेड। देखिए क्या है, अभी जो है सीवे कहाँ है? स्कूल में है। स्कूल में जब क्लास चल रहा था, टीचर जो थे एथिक्स के टीचर, जब वो क्लास ले रहे थे उसमें वो पढ़ा रहे थे और यहाँ अपना सीवे जो है वो कद्दू छील रहा था। क्लासरूम में बैठ के क्या कर रहा था? वो लौकी छील रहा था, गॉड्स को क्या कर रहा था? छील रहा था। नज़र पड़ गया है मास्टर साहब का इस पे, बच्चे पे। अब मास्टर साहब बच्चे को डांट रहे हैं, कहते हैं कि तुम एकदम मूर्ख हो। क्या हो तुम? एकदम मूर्ख हो, बेवकूफ़ कहीं का। और वो भी कितना जोर से चिल्ला के बोले, ही शाउटेड, चिल्ला के बोले, देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय यू लाइक यू, है ना। तो चले, एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से, देखो तुम्हारे जैसे जैसे बच्चे का कोई भविष्य नहीं, इस दुनिया में कोई फ्यूचर नहीं है। तुम लोग बस आते हो और जाते हो, करना क्या है, कर क्या रहे हो। देन एंड देयर ही कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड मतलब लिखिए जब्त कर लिया। क्या होता है कन्फिस्केटेड मतलब? याद रखिएगा, जब्त कर लिया। क्या कर लिए? जब्त कर लिया। कद्दू जो छील रहा था वो कद्दू क्या कर लिए? छीन लिए, जब्त कर लिए, ले लिए उसके हाथ से, रख लिए। कौन? सर, टीचर, है ना। on which Sive had spent so many long hours of work, है ना। जिस कद्दू के पीछे, जिस कद्दू को परफेक्ट बनाने में, जिस कद्दू को अच्छा बनाने में, एक नया सा रूप देने में उसने कईयों घंटे सेवी ने बिताए थे, बर्बाद किए थे, है ना। सारा का सारा मेहनत पानी में चला गया जब मास्टर साहब छीन लिए। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्या है? सीवेज स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, है ना। डिड नॉट क्राई मतलब क्या है बच्चा? सीवे अपने आँखों के सामने उतना मेहनत किया हुआ कद्दू को, उतना परफेक्ट बनाया हुआ कद्दू को जाते हुए देख रहा है ना। देखा पर रोया नहीं, देख रहा है पर रो नहीं रहा है। करे तो करे क्या, वो तो बेचैन है, वो तो परेशान है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में क्या है? व्हेन ही गॉट होम सीवेज फेस वाज पेल। पेल मतलब होता है पीला पड़ना। पेल मतलब क्या होता है? फीका पड़ना। पेल मतलब क्या होता है? मुरझाया हुआ चेहरा। मतलब जब वह घर पहुंचा तो उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था, मुरझाया हुआ था, उदास था बच्चा। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर। एक उसके घर में वार्मर था, जैसे आप लोग के घर में वार्मर नहीं होगा तो क्या होता है, कभी कभी गुनगुना पानी में पैर रखते हैं ना तो सुकून मिलता है। तो उसके घर में वार्मर था, वो अपना बिना कुछ बोले गया और वार्मर में पैर रख के अपना बैठ गया। ओके जी, नेक्स्ट वो एक मशीन है ना। एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और दीवार पर एक टक देख रहा है। यार क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, यही सब सोच के बच्चा परेशान है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 29 नंबर पैराग्राफ। आफ्टर अ वाइल, थोड़े ही देर बाद टीचर अराइव्ड, मास्टर साहब वहाँ पहुँच गए। कहाँ? सीवे के घर पे। क्या? थोड़े ही देर बाद मास्टर साहब सीवे के घर पे पहुँच गए। एज सीवेज फादर वाज नॉट एट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्कड, है ना। जब मास्टर साहब आए उस समय सीवे के पापा तो घर पे नहीं थे, है ना, क्योंकि उसके पापा कारपेंटर थे और वो अपने दुकान पे गए थे। कारपेंटर मतलब जानते हैं ना? हाँ, बढ़ई होता है। क्या होता है कारपेंटर मतलब? बढ़ई होता है। वो दुकान पे गए हुए थे। ओके जी, नेक्स्ट। द टीचर
द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सीवेज मदर। अब पापा तो मिले नहीं, अब लेके गर्दा उड़ा दिया, मम्मी को पूरा धके झाड़ दिया। कौन? मास्टर साहब। किसके मम्मी को? सीवे के मम्मी को, है ना। सीवे की मम्मी को पूरा धके झाड़ दिया। कैसा बच्चा है, ये है वो है, दिस डैट। देखिए ना, वो आगे पता चलेगा 30 नंबर पे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 30 नंबर पैराग्राफ। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। इस तरह के, इस दिस सॉर्ट मतलब याद रखिएगा, इस तरह के हरकत के लिए, इस तरह के हरकत के चीज़ के लिए परिवार को जिम्मेदारी होना चाहिए। परिवार का भी अपना एक जिम्मेदारी होता है। जो बच्चा जब स्कूल से आता है तो होमवर्क करे, क्या क्या करे, जो एजुकेशन से रिलेटेड बात वर्क करे। ये आपका बच्चा क्या करता है? कद्दू लेके क्लास जाता है? क्या बच्चा को संस्कार दिए हुए हैं आप लोग? अपना सीवे के मम्मी को धा के गर्दा उड़ा रहे हैं। कौन? मास्टर साहब, है ना। he said in a certain voice, उन्होंने एक कठोर आवाज में कहा, एकदम कठोर बेदर्द के तरह, ऐसे डांट के बोले उसके मम्मी को भी, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। यह माता पिता का दायित्व है, ये माता पिता का कर्तव्य है कि ये सब चीज़ ना होने दे, ऐसा बच्चे को बहकने ना दे, कद्दू लेके बच्चा को स्कूल में ना जाने दे, और पढ़ते समय जो मास्टर पर ध्यान नहीं देता है, सो ये सब सिखाया कीजिए शिष्टाचार अपने बच्चे को। ऐसा डांट के कौन बोल रहे हैं? मास्टर साहब बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? सीवे के मम्मी को बोल रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट। इन एन एग्नी, यहाँ पे कहेंगे एग्नी मतलब होता है संताप। क्या होता है? शोक संताप होता है ना। जी हाँ, एग्नी मतलब संताप होता है। ऑफ एम्बैरसमेंट मतलब शर्मिंदगी। क्या होता है? एम्बैरसमेंट मतलब याद रखिएगा जी, शर्मिंदगी। पूरा शर्मिंदा से भर के भी, बोझल हो के भी, सीवेज मदर मटर्ड सम अपोलोगाइज, है ना। वो क्या है ना, शर्मा के, है ना, हकला के, है ना, धीरे धीरे, है ना, हक करके, मास्टर अब भी भर गलती हो गया, अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे करके वो क्या है ना बोल रही है। कौन? सीवे की मम्मी। ओके जी, बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर पे। ज़रा आप लोग अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में लिखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। जब मैं आपके लिए इतना दिल से मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी थोड़ा मेरे लिए। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग। मीनवाइल सीवे was trying to make himself as इनकंस्पिक्यूज मतलब होता है छिपाना होता है। मतलब कुछ चीज़ को छिपाने की जो अगर कोशिश की जाए तो उसे क्या कहते हैं? इनकंस्पिक्यूज, है ना। इनकंस्पिक्यूज मतलब छिपाना होता है। एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, है ना। और सीवे जो है, जब मास्टर आया उसके बाद तो बच्चा एकदम दीवार में चिपकते जा रहा है, चिपकते, पहले से चिपका है और चाहता दीवार को पकड़ के पूरा चिपक जाए, पूरा कॉर्नर में दबता जा रहा है। टेरिफाइड ही ग्लांस्ड अप एट ए विंडिक्टिव टीचर, है ना। टेरिफाइड मतलब डरा हुआ। क्या क्या? डरा हुआ था बच्चा, टेरिफाइड था। और कैसे? विंडिक्टिव टीचर, विंडिक्टिव मतलब होता है बदमाश, विंडिक्टिव मतलब प्रतिशोधी टीचर, प्रतिशोधी मास्टर साहब के डर के मारे वो बच्चा एकदम क्या होते जा रहा है, कोने में दबता जा रहा है, जो कहीं मास्टर साहब का नज़र न पड़ जाए हम पे। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, और उसका एक नज़र पूरा ठीक उसके पीछे वाले दीवार पे, वेयर अ होल रॉ ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गॉड्स वाज हैंगिंग, है ना। मतलब एक नज़र तो मास्टर साहब पे चिपक के दीवार में, और दूसरा नज़र सामने जो पीछे दीवार पे जो बहुत सारे उसके रूम में जो कद्दू लटके हुए थे, गॉड जो वो भी वेल प्रिपेयर्ड मतलब अच्छी तरह से पूरा तैयार था। अब उसमें कुछ करना नहीं था, बस सेल करना था। वो वाला कद्दू सब तैयार था। वो एक नज़र मास्टर साहब, दूसरा ने कहीं इधर पड़ गया तो ले आज तो कल्याण है, इसलिए बेचारा एकदम डरा हुआ था, टेरिफाइड था। What would happen if the teacher caught sight of them? Caught sight of them, क्या होगा अगर शिक्षक की नज़र उस पर पड़ गई, उस सारे कद्दू पे पड़ गया तो क्या होगा?
कुछ पता नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 32 नंबर पैराग्राफ। 32 नंबर पैराग्राफ, ट्रेम्बलिंग इनसाइड, अंदर से सिहरा हुआ, क्या क्या, अंदर से सिहरा हुआ, अंदर से सहमा हुआ, अंदर से डरा हुआ। ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट मतलब बहुत बुरा, बहुत बुरा। वह अब आने वाली मुसीबत के इंतजार में था, जो अगर मुसीबत आया तो वो मुसीबत बहुत बुरा होगा। बट एट लेंथ द मैन exhausted his rhetoric and stamped angrily out of the house। लेकिन एक समय मतलब लंबे समय के बाद वह आदमी, वह टीचर, वो मास्टर साहब गुस्से से लाल होके, पापा तो आए नहीं, मम्मी को कितना ज़्यादा डांटे बेचारा, पैर पटकते पटकते भाग गए। जा कैसा गार्जियन है, आया भी नहीं। सीवे heaved a sigh of relief। आहा, अब तब जाके सीवे जो है राहत का सांस लिया, है ना। साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत का सांस होता है। क्या होता है? साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस। जब मास्टर भागा उसके बाद जाके बच्चा को क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिला। बट रिलीफ क्या मिलता बच्चा को, देखिए ना क्या होता है 33 में। कितना नंबर? 33। सीवेज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, है ना। सॉबिंग सॉफ्टली मतलब होता है सिसक सिसक कर रोना। सॉबिंग सॉफ्टली मतलब क्या होता है जी? सिसक सिसक कर रोना, है ना। सीवे की जो मम्मी थी वो सिसक सिसक कर रो रही थी। ओहो कैसा नालायक बच्चा मेरा है। इन अ क्वारल्स विन, है ना, वो भी विलाप में कहारते हुए। विलाप में महिलाएं सब रोती है, पता है ना। ए कैसे हुआ, कोई भी जो स्टोरी होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है उनका, उस टाइप का बोल बोल के वो गाना गाते। एक होता है रोना, जो बचपन में लोग रोता है, और एक महिलाएं जब बड़ी हो जाती तब रोती हैं, तो वो अपना स्टोरी गा गा के ऐसे हो गया है ऐसा, है ना, तो ऐसे कर करके रोते। उसी तरह से वो, पता नहीं आप लोग समझ रहे होंगे बात को, है ना। अब हम तो एक्टर है नहीं जो यार ऐसे करके रो के बता दें, है ना। तो क्या है, वही अपना विलाप कर करके वो सब कहानी गाना गा गा के अपना रो रही थी, है ना। फिर क्या हुआ देखिए, उसके बाद क्या हुआ, सी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, और वह रोया, रोते रोते फिर कहाँ चली गई, उसे डांटना शुरू कर दी। किसको? सीवे को क्या करने लगी, डांटना शुरू कर दी। एंड इन द मिड्स ऑफ दिस, और इसी सब के बीच देखिए ना क्या होता है जी, इसी सब के बीच सीवेज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, है ना। इसी के बीच सीवे के पापा दुकान से लौट आए हैं, है ना। एज सुन एज ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जैसे ही उन्होंने सुना कि ऐसे ऐसे हुआ है, ही ग्रैब्ड his son by the collar and gave him a sound beating, है ना। उन्होंने क्या कर दिए, अपने बेटे को यानी सीवे को कॉलर पकड़ कर उसकी अच्छी तरह से क्या करने लगे, मरम्मत करने लगे, धोने लगे। यू आर, या यहाँ पे वर्ड भी हो सकता है, यू आर या वर्ड नो गुड, ही बैवर्ल्ड एट हिम, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे बेकार बच्चे हो, तुम मेरे अच्छे बच्चे नहीं हो। उसने चिल्लाते हुए, कौन? उसके पापा बोलते तुम एकदम बेकार हो, तुम खत्म हो, महा खत्म हो, चिल्लाते हुए बोल रहे हैं यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम कहीं के नहीं हो, तुम एकदम खत्म हो गए। द वे यू वर या आर, है ना, क्राइंग ऑन, जैसा रास्ता तुम पकड़ रहे हो, जैसा रास्ता तुम पकड़ रहे हो, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, मेरा मन करता है कि उठा के तुमको गली में फेंक दूँ, गली मोहल्ले के लायक तुम हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम गली मोहल्ले के लायक हो, तुम खत्म हो, बेकार हो, है ना। ऐसा अपना वो बोल रहे हैं बच्चे को, सीवे को। द गॉड्स ऑन द वॉल
कॉट हिज अटेंशन, दीवार पे पड़े लौकी के उनकी नज़र पड़ी। क्या है ना, दीवार पर जो पड़ा हुआ था लौकी सब, उस पे किनकी नज़र पड़ी, शिवे के पापा की नज़र पड़ी। और उसके बाद देखिए ना क्या होता है, विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, ही फैस्ट हिज हैमर, उन्होंने अपना हैमर निकाल लिया। क्या किया, उन्होंने अपना हैमर निकाला, एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेज, और उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके, है ना, एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिए सारे दीवार पे लटके हुए कद्दू का, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक कर कर के सारे वाल पे लगे हुए कद्दू को क्या कर दिए, तोड़ दिए। शिवे टर्न्ड पियल बट सेड नथिंग, शिवे ये सब देख के बेचारा पीला पड़ता जा रहा था, मुरझाता जा रहा था, बहुत परेशान था, बट कुछ कह नहीं पा रहा था, मुरझाता जा रहा था। 34 में क्या करते, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर गेव शिवेज कंस्पिकेटेड, जो जब्त किया हुआ कद्दू था, कंस्पिकेटेड गॉड टू एन ओल्ड पॉटर, पॉटर मतलब होता है द्वारपाल, पॉटर मतलब होता है गेटमैन, पॉटर मतलब क्या होता है, चपरासी, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो वो जो कद्दू जो जब्त किए थे, गॉड्स जो जब्त किए थे, वो किसको दे दिए, बूढ़े पॉटर को, बूढ़े द्वारपाल को, बूढ़े चपरासी को उन्होंने क्या कर दिया, दे दिया। हु वर्कड इन द स्कूल, वर्क इन द स्कूल, जो स्कूल में काम करता था, जो व्यक्ति स्कूल में काम करता था, उसे उन्होंने, हेयर टेक्स दिस, देखो बाबा ये लो, ये ले जाओ, है ना, एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन, तो चपरासी ऐसे सामान को पकड़ा जैसे कोई गंदा चीज़ दे रहा हो, कोई गंदा चीज़, खराब सा चीज़ दे रहा हो। अरे यार कितना घटिया चीज़ हमको दे रहे हैं, मतलब कोई आपके हाथ में कोई ऐसा बेकार सा चीज़ आपको दे दे तो कैसा फीलिंग है, इस टाइप का फीलिंग हुआ किसको, उस ओल्ड मैन को, उस पॉटर को, उस चपरासी को। ओके जी, नेक्स्ट, द पॉटर टुक द गॉड्स home with him and hang it on the wall of his small shooty room, shooty room मतलब क्या होता है पता है, shooty room मतलब होता है गंदा रूम, घटिया रूम, खराब रूम, है ना, जहाँ पे फेंक दिया जाता है कोई भी सामान, वैसे वाले रूम में जाके उन्होंने क्या कर दिया, वो अपना गॉड को, वो कद्दू को जाके टांग दिए। करते हैं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 35 नंबर में। अबाउट 2 months लेटर, अगले 2 महीने बाद, द पॉटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रीसेड ऑफ मनी देन अनयूजुअल, क्या है, यूजुअल, ओके ना, द्वारपाल को यानी गेटमैन को पहले से भी अधिक जरूरी पड़ गया पैसा का, बहुत क्राइसिस हो गया उसके पैसे का, एकदम बहुत क्राइसिस महसूस करने लगा, है ना। डिसाइडेड टू टेक द गॉड टू अ लोकल क्यूरी सब, यानी उन्होंने अंतिम में डिसाइड किया, जब देखिए अब आपको कुछ भी नहीं दिखता है, जब कहीं से कोई उपाय नहीं चलता है, तो घर में का कचरा वगैरह भी तो बिकते हैं ना जी, बेच देते हैं ना कचरा वगैरह, चलो जो ही 2 रुपया आ जाए, जो ही 100 रुपया आ जाए, ऐसा करने के लिए। तो जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अंतिम में क्या हुआ, वो गेटमैन जो था कहा कि अच्छा ये कद्दू है, ये बच्चा जब मेहनत कर रहा था इतना, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, शायद कहीं बिक जाए, कुछ भी रुपया दे दे, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, और जो ही कुछ मिल जाए वही काफ़ी है। ये सोच के क्या किए, उसको अपना नज़दीक में जो क्यूरी शॉप था, क्यूरी शॉप मतलब जानते हैं, जो अनोखी कलात्मक वस्तु वगैरह होता है ना, जो गिफ्ट वगैरह का दुकान होता है ना जी, उसी को कहते हैं क्यूरी शॉप। ओके, टू सी इफ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट, है ना, और वो ये सोच के चले कि चलो यार जो ही कॉपर मिल जाए, जो ही पैसा मिल जाए, थोड़ा बहुत तांबे का सिक्का मिल गया, तांबे का भी मिल गया तो भी बढ़िया है, कुछ भी मिल जाए। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुल्ली, और अनोखी वस्तु के दुकानदार जो थे, जो खरीदार जो थे, है ना, उन्होंने लौकी को, उस गॉड को बड़े गौर से देखा। कैसे देखा, बड़े गौर से देखा। Then assuming an uninterested tone, है ना, uninterested tone, handed it back to the porter, saying, I might give you 5 yen for it, है ना। देखो पहले तो समझ गए बड़ी अच्छी चीज़ है,
है ना। फिर वो क्या है ना, उसको हल्के में लेते हुए बोलते हैं द्वारपाल को देते हुए, अरे यार ये ले जाओ जाओ, ये 5 येन बहुत होगा इसका, ये कोई उतना अच्छा चीज़। लेकिन पॉटर भी तो समझदार था बच्चा, है ना, वो तो समझ गौर से देख रहा है, मतलब चीज़ बढ़िया है, अगर चीज़ बढ़िया नहीं तो काहे गौर से देखता, और फिर हमको बेवकूफ़ बना रहा है जो चलो चलो ले जाओ ले जाओ, 5 येन का होगा, है ना। फिर क्या होता है, सो देखिए पॉटर क्या करता है। पॉटर भी होशियार है बंदा, एज हो गया, एक्सपीरियंस है। देखिए क्या करता है, द पॉटर वाज एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड मतलब चकित, है ना। द्वारपाल तो चकित था, अरे यार 5 येन देगा, मतलब ये चीज़ बढ़िया है, मतलब ये चीज़ क्या है, बढ़िया है। और ये गौर से देख भी रहा था, रुक जाओ इस पगला को ठगते हैं। बट बीइंग क्वाइट एंड एस्यूट, क्या है, एस्यूट, बुद्धिमान था। एस्यूट मतलब याद रखिएगा, बुद्धिमान ओल्ड मैन, वो जो था एस्यूट था, बुद्धिमान बूढ़ा था, बुद्धिमान द्वारपाल था। रिप्लाइड क्विकली, झट से रिप्लाई किया, झट से उत्तर दिया। आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विद इट फॉर दैट, मैं अवश्य ही इसे इतने में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत मेहनत से बनाया हूँ, मैं अवश्य में 5 येन में तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ। द डीलर इमीडिएटली रेस्ड हिज ऑफर टू 10 येन, है ना। डीलर ने तुरंत, जैसे बोला 5 येन में नहीं देंगे, डीलर ने तुरंत ऑफर दिया, लो 10 येन में लाओ, है ना। देखिए फिर क्या, द पॉटर वाज स्टिल एडमेंट, है ना। लेकिन द्वारपाल अभी भी अविचलित था, शांत था, वो परेशान नहीं था। वो तो उसको नज़र से गौर से देखते समय ही पकड़ लिया था, जरे सामान कुछ बढ़िया है, ये गौर से देख रहा है। अभी अगर धड़फड़ाएंगे तो गया काम से, तो कहता है ना ना भैया 10 येन में तो देंगे नहीं। देखिए आगे क्या होता है 37 में, है ना। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड, अंत में अंततः मानना पड़ा। अंततः वो जो क्यूरियो डीलर था, दुकानदार था, उसने 50 येन देने के लिए तैयार हो गया, और 50 येन में ये भी मान गया बच्चा, है ना। द पॉटर लेफ्ट द शॉप, है ना। अब वहाँ पर से जो द्वारपाल था, गेटमैन था, वो वहाँ से अपने दुकान पर से निकला, और वो भी क्या था ना, डिलाइटेड एट हिज लक, अपने किस्मत पे नाज करते हुए, अपने आप में वो इतना खुश था, इतना खुश था, इतना खुश था, जितना जीवन में कभी खुश नहीं हुआ था वो पॉटर। क्या, क्यों पता है, इन वाजंट ऑफन दैट द टीचर्स गेव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू अ ईयर्स वेजेस, है ना। यहाँ पे बोल रहा है यह अक्सर नहीं होता, यह अक्सर नहीं हो किसी को 1 साल का वेतन, 1 साल का वेतन गिफ्ट में दे दे। अरे आजकल मास्टर लोग तो पैसा देता नहीं है, और 1 साल का वेतन गिफ्ट में, वाह वाह यार, मैं कितना लक्की हूँ यार, गजब, मेरा लाइफ तो बल्ले बल्ले हो गया, आज तो मैं गर्दा उड़ा दिया। ऐसा सोच के अपना बेचारा बहुत खुश था, बहुत खुश था, है ना। ही वॉज सो क्लेवर्ड एज नॉट टू मैंशन द मैटर टू एनी वन, वो इतना चालाक था, इतना चालाक था कि वो ये बात किसी को नहीं बताया। जो जानते हैं फ्री में जो मास्टर साहब दिए थे, वो वाला सामान इतना दाम में बिका, किसी को नहीं बताया। क्या किया, किसी को नहीं बताया। एंड नाइदर शिवे नॉर द टीचर नेवर हेयर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गॉड, और किसी को न पता चला जो उस कद्दू का क्या हुआ, कद्दू कहाँ गया, क्या था। कचरा को कौन पूछता है, वो तो सब के लिए कचरा था, और बच्चा का तो सपना ही टूट गया था। अब देखिए ऐसा तो ये एक है सो इसको 50 येन में बिका, जो इसके साल भर का कमाई था। और बताइए वो बच्चा जो पूरे बिल्डिंग में, घर में जो टांगे हुए था हजारों कद्दू, वो सब कितना करोड़ का रहा होगा जी, है ना। और वो जिसका उतना बर्बाद हो गया, वो एक को क्या खोजे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, लिटिल डिड, है ना, यस द पॉटर वाज क्लेवर, हाँ यार
पोर्टर तो, वो तो द्वारपाल तो, वो तो गेटमैन तो रियल में चालाक था, है ना, तो चालाक था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट द सेम गॉड वुड बी passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen। कितना? अरे वाह, 50 येन में खरीदा था। और वो जो क्यूरियो शॉप वाला था, वो जो डीलर था, उस डीलर ने अपने वेल्दी कलेक्टर को, जो पूरा माल, जैसे अभी अपना समस्तीपुर है तो समस्तीपुर का, अब समस्तीपुर के किसी स्कूल का वो चपरासी था, अब समस्तीपुर के दुकान में आया बेचने तो 50 येन में बेचा। और एक वैसा व्यक्ति है जो पूरे समस्तीपुर के माल को खरीद के ले जाता है मुंबई दिल्ली, वो उस टाइप का व्यक्ति 600 येन में खरीदा। किससे? वो क्यूरियो शॉप वाले डीलर से, है ना। देखिए वो चीज़ का कितना वैल्यू था, और देखिए वो बच्चा को लोग कितना हल्के में समझते थे। इसीलिए मेरे दोस्त, कभी भी लाइफ में अपने आप को हल्का मत समझो। अगर तुम्हारा दिल कहता है कुछ तो समझो जो रियल में कुछ अलग होने वाला है। जो आजकल के गार्जियन नहीं समझते, वो सिर्फ ये समझते हैं जो मैट्रिक पास करना है, इंटर पास करना है, दिस डैट करना है। नहीं, जो बच्चे का जो दिल चाहता है वो करने दीजिए। 2 साल बाद ही सक्सेस हो, 5 साल बाद ही सक्सेस हो, बट जब सक्सेस होगा तो पूरे लोग उसको सर उठा के देखेंगे, वाह गर्दा उड़ा दिया, वाह हिला दिया, इस टाइप का होगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं 38 नंबर। तो दिल का सुनिए और 38 नंबर पढ़िए। सीवे इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर। अब सीवे क्या कर रहा है? वो तो बनाना गद्दू बद्दू का काम छोड़ दिया, अब चित्र बनाने में मगन रहा करता था। ये दुख नहीं मानता है, दुख नहीं मनाता है। ये तो बच्चा अपना लाइफ में एंजॉय करता है, जो काम आता है बड़े दिल से करता है, मगन होके करता है। अब बच्चा अपना कद्दू वाला तो लोग सब मिल के इसको बर्बाद कर दिए। अब ये बच्चा पेंटिंग में भिड़ गया। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस। He no longer feel any bitterness either towards the teacher or towards his father, who smashed all his precious God to pieces। है ना। वो क्या है, ये बच्चा उतना ज़्यादा दिन तक दुख नहीं रहा। कहा कि चलो यार, अब हमारा घर, इसी घर में पैदा हुए, मेरे मम्मी पापा ही इस टाइप के हैं, तो अब क्या कहना। न टीचर को बुरा समझा, न गार्जियन को बुरा समझा, फिर अपना काम धंधा पढ़ाई लिखाई कर रहा है और मगन है किस काम में? पिक्चर बनाने में, पेंटिंग करने में मगन है, खुश है, बिंदास है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 39 नंबर। Yet gradually his father has begun to scold him for पेंटिंग पिक्चर। ओहो, क्या कहें यार इन गार्जियन को। देखिए ना क्या कह रहे हैं, जब बच्चा वो उतना सारा कुछ, उसके करोड़ों का नुकसान कर दिए, अब जब बच्चा पढ़ता भी है और पेंटिंग वगैरह करता है तो बीच बीच में डांट रहे, पगला ये क्या कर रहे हैं, तुमको कहते हैं पढ़ने के लिए, इधर कहाँ जा रहे, इधर का, बिना मतलब के डांटते रहे। अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहिए। अरे दुनिया, आपके समय में दुनिया कुछ और था, अभी दुनिया कुछ और है। जिस अकॉर्डिंग जमाना चल रहा है, जमाना के अकॉर्डिंग ढलने दीजिए, कुछ करने दीजिए। ओके जी। चलिए, तो ये उसके पापा अभी भी उसको चैन से नहीं रहने देते थे, परेशान करते रहते, ये कहाँ, वो क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, है ना। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इसी के साथ अपना द आर्टिस्ट समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। आज के बाद आपको ना द आर्टिस्ट से कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना सब्जेक्टिव छूटेगा। बहुत अच्छे से बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।